टाटा आईपीएल 2026 आज का मुकाबला, ये दो धुरंधरों के बीच में ये मुकाबला। एक तरफ होगा राजस्थान, दूसरी तरफ होगा सनराइजर्स हैदराबाद। हैदराबाद के मैदान में कौन पड़ेगा, किस पे बारी, किसका बजता है बैंड बाजा, ये तो होगी देखने वाली बात। क्योंकि एक तरफ होंगे अभिषेक तो दूसरी तरफ होंगे वैभव सूर्यवंशी। उनके साथ ओपन करते नजर आएंगे यशस्वी जायसवाल और हैदराबाद के लिए करेंगे ट्रेविस हेड। तो आज हेडेक होता है या फिर सूर्यवंशी का शो होता है, ये तो होगी देखने वाली बात। इट्स गोना बी द ब्लॉकबस्टर ऑफ टुडेज गेम। You are listening Podbean presents hashtag आप सविश in association with Cricket Inside Cricket Circle Cricket Canon में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है जी, स्वागत है। हैशटैग आप सविश के इस एपिसोड में स्वागत है। फाइनली शाम की जाके टाइम में प्रेडिक्शन हमारी ठीक हो गई, तो वेल डन मिस्टर शर्मा, थैंक यू। और अब बात कर लेते भैया सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। आई मीन ये अब सनसेट के बाद क्या सनराइज होगा हैदराबाद का, ये देखने वाली बात है। तो फिर पहले बात करते हैं भैया दोनों ही टीमों के प्रॉबेबली प्लेइंग 11 की। तो फिर बात कर लेते हैं ना, बिकॉज जरूरी भी है। और जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आरआर वर्सेस एसआरएच, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है आज का, खासकर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। और राजस्थान रॉयल्स एक भी मुकाबला हारी नहीं है अपना। हाँ, तो सनराइजर्स हैदराबाद वो एक भी मुकाबला, मतलब एक ही मुकाबला जीती है 2 अंकों के साथ नंबर 7 पे। आरआर एक भी मुकाबला अपनी हारी नहीं है। तो फिर आज आरआर के लिए क्या पहली हार होगी इस सीजन की, या फिर वो उछल के पहुंच जाएगी 10वें अंक पे। करते इसके ऊपर बात। और इसके लिए जरूरी है कि 11 एकदम सही खिलाए, और राजस्थान रॉयल्स अपनी 11 ये बड़ी अच्छी तरीके से खिला रही है। तो फिर सनराइजर्स हैदराबाद की पहले करते हैं चर्चा की क्या होने वाली है इनकी प्रॉबेबली प्लेइंग 11। तो फिर अभिषेक शर्मा के साथ होंगे ट्रेविस हेड। नंबर 3 पे आ जाते हैं आपके पास ईशान किशन, जो कि कप्तान है, विकेट कीपर भी है। 4 नंबर पे हेनरी क्लासन। 5 पे ये आपके पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है नीतीश कुमार रेड्डी। 6 पे आप खिलाइए लिविंगस्टन को। So you got how much? 3 overseas till now. Livingston at number 6. 7 पे आप लेके आइए अनिकेत वर्मा को। 8 नंबर पे आप लेके आइए हर्ष दुबे को। 9 पे शिवांग कुमार। 10 पे हर्षल पटेल। 11वें नंबर पे जयदेव उनतकट। और 12वें नंबर पे प्रफुल्ल हिंज, जो कि एक सीमर है, राइट आर्म पेस बॉलर है। तो फिर ये होने वाली है इस टीम की प्रॉबेबली 12। और बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो फिर इफ समथिंग हैज नॉट बीन ब्रोकन तो व्हाई टू फिक्स इट, वही वाली चीजें होनी चाहिए इनके साथ। यानी कि यशस्वी जायसवाल के साथ होंगे वैभव सूर्यवंशी। 3 नंबर पे जुरेल। 4 पे पराग। 5 पे हेटी। 6 पे परेरा। 7 पे ब्रावो, सॉरी रविंद्र जडेजा। 8 पे आर्चर। 9 पे बर्गर। 10 पे संदीप। 11 पे बिश्नोई। और इम्पैक्ट प्लेयर यू कैन गो विथ whom you can take a choice as an impact player, but मेरे को लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर ब्रिजेश शर्मा को ले सकते हैं। ठीक है, फेयर इनफ, क्योंकि नहीं तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन बनता है ना इम्पैक्ट प्लेयर का, जो कि इस टीम के लिए बड़े यूजफुल हो सकते हैं। बट लेट्स सी, देखते हैं। इतना सोचने की जरूरत भी नहीं होगी राजस्थान रॉयल्स को, कि अभी तक जो चल रहा है एकदम परफेक्ट चल रहा है। एंड वो यही रणनीति के साथ कर रहे हैं कि समथिंग हैज बीन नॉट बीन ब्रोकन सो व्हाई टू फिक्स इट, जो कि बिल्कुल सही भी है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे। पहले बात करते हैं सनराइजर्स की। सनराइजर्स की स्ट्रेंथ क्या है? सनराइजर्स का स्ट्रेंथ है इस टीम का बैटिंग, क्योंकि ये बैटिंग बड़ी जबरदस्त करते हैं लोग, चाहे वो अभिषेक हो चाहे ट्रेविस हेड हो। पिछले मैच में 220 बना दिए थे इन लोगों ने, और 6 ओवर के अंदर 100 बनाए थे। ऑलमोस्ट 6 ओवर के अंदर 100 बनाए थे। तो फिर ये बैटिंग तो माशाल्लाह करते हैं, और इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा टीम का
शिवांग कुमार के आने से कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्पिन के ऊपर फर्क पड़ा है, क्योंकि विकेटें निकल रही है स्पिन के लिए, और ये बड़े अच्छे गेंदबाज लगते हैं मेरे को शिवम कुमार। दिलेरी से डालते हैं, गेंद को तेज भी डालते हैं, धीमा भी डालते हैं, 3 स्टंप्स के बीच में भी रखते हैं, जो कि एक आइडियल लाइन और लेंथ रहती है स्पिनर के मतलब कोई भी बैटर के अगेंस्ट। तो तीसरा, और मतलब थोड़ा गेंदबाजी में फर्क पड़ा है, क्योंकि हर्षल पटेल के भली विकेटें नहीं निकली हो, पर रन भी नहीं रोक पा रहे। सच बात यह है, बड़ा ऑर्डिनरी सा सीजन रहा है अब तक। तो शिवम कुमार जो कि एक अच्छे खासे स्पिनर है, उनके आने की वजह से थोड़ी सी विकेटें निकलना शुरू हुई है स्पिनर्स के मामले में। फिर ये थोड़ा सा एक स्ट्रेंथन वाली बात है। तीसरा क्या है यार, सोचना पड़ता है एसआरएच को देख के ना, क्योंकि कोई स्ट्रेंथ समझ में नहीं आती है इस टीम की। मतलब आपको जब पता है कि आपकी वीकनेस आपकी गेंदबाजी है, तो यू शुड वर्क अपॉन योर बॉलिंग ना। बट इन्होंने क्या किया, बैटर ज्यादा बढ़ी, गेंदबाजी बढ़ी नहीं, तो फिर वही हुआ जो सब हो रहा है उल्टा पुल्टा। तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं वीकनेस की तरफ की। वीकनेस क्या है इस टीम की? वीकनेस क्या है? तो वीकनेस इस टीम का लोअर मिडिल ऑर्डर, मतलब अगर मिडिल ऑर्डर भी कह सकते हैं, नहीं लोअर मिडिल ऑर्डर सही रहेगा, कि नंबर 5 पे आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, और उसके बाद अनिकेत वर्मा। एक पारी जो हैदराबाद के अगेंस्ट रही थी, उसके अलावा नहीं अच्छी पारी आई है। साथ में जो एक बहुत जबरदस्त जिसको हम सोच रहे थे, सलील अरोड़ा, बल्ले से रन नहीं आए। हर्ष दुबे कुछ नहीं कर पा रहे। तो लोअर मिडिल ऑर्डर को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कतें हो जाएगी। यू कांट रिलाई ऑन, मतलब आपके टॉप 5 अगर रन बना दिए तो फिर आप 250 पार होंगे, नहीं। ये जो टॉप 5 जिस तरीके से खेलते हैं ना, ये वन वे खेलते हैं, और ये वन वे में कभी अगर सामने वाली टीम उनको यूटर्न मारवाने में मजबूर कर दी, फिर ये 100 के अंदर भी ऑल आउट हो सकते हैं। वो हुआ भी था ऑलमोस्ट। 36 पे 4 हो गए, मतलब 36 पे 4 थे 10 ओवर के बाद अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स। तो मतलब ये इनकी इस तरीके की कंडीशन है कि जहाँ हल्की सी विकेट में मदद है, वहां पे ये फंसेंगे। अब दूसरा वीकनेस क्या है? गेंदबाजी नहीं है, बिल्कुल ठन ठन गोपाल है गेंदबाजी। हर्षल पटेल विकेट नहीं निकाल पा रहे। जयदेव अनुत्कटे टीम में पर पिछले मैच में वो भी बहुत महंगे साबित है। सभी बॉलर महंगे हो रहे हैं। ईशान मलिंगा विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। देन सिर्फ एक शिवांग शर्मा है, उनको आप शिवांग है, उनको आप अलग कर दो, बाकी सी के ही विकेट नहीं निकल रहे। और ये बहुत बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि गेंदबाजी आपको टूर्नामेंट जिताती है भाई। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, गेंदबाजी अगर आपकी मजबूत नहीं होगी तो फिर ये टीम आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब अगर राजस्थान रॉयल्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस से बात करें, राजस्थान की क्या स्ट्रेंथ है भाई? राजस्थान का स्ट्रेंथ है सिंह का बैटिंग। मीन दौड़ा के धुरंधर वाली बैटिंग करते हैं यार ये तो, जिस तरीके से मीन सूर्यवंशी, व्हाट, जायसवाल, जुरेल, पराग, हैटी, जडेजा, परेरा, तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस है। और जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं ना, तो फिर आप फ्री होके मारते हो। इस टीम को नंबर 8 तक वो बैटर की जरूरत नहीं है। इवन रवि बिश्नोई एट सॉरी जोफ्रा आर्चर एट नंबर 8 कैन ऑल्सो डू सम गुड बैटिंग आउट देयर, तो फिर उसकी जरूरत नहीं है इनको। ये अपने आप की फिर दूसरा स्ट्रेंथ क्या है? सिंह की गेंदबाजी है। आई मीन अगर आप देखें तो संदीप शर्मा विकेट निकाल रहे हैं। तुषार देश पांडे हो सकते हैं आज, हाँ बिल्कुल तुषार देश पांडे होने चाहिए आज इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे। तो तुषार देश पांडे आ जाते हैं, वो विकेट निकाल जाते। देन आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे, वो उन्होंने डिपेंड कर लिए। देन यू गॉट सॉरी 9 रन चाहिए थे, आई थिंक 6 रन से जीता था मुकाबला अगेंस्ट गुजरात टाइटंस। फिर आपके पास संदीप शर्मा रहते हैं, वो आपके लिए रन बना मतलब बचा देते हैं, विकेट निकाल लेते हैं। साथ में यू गॉट जोफ्रा आर्चर जो अच्छी विकेटें निकाल रहे हैं। और जो और एक जो सबसे बड़ा नाम है, इससे पिछले वाले मैच में पर्पल कैप होल्डर थे, यानी कि रवि बिश्नोई साहब, वो भी विकेट निकाल रहे। तो फिर ये टीम का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, इस टीम की बॉलिंग और तीसरा इस टीम की फील्डिंग। फील्डिंग और अच्छी कर रहे हैं ये लोग, सारे बॉक्सेस टिक करके रखी अब तक। और सच बताएं, जब राजस्थान रॉयल्स की टीम का ऑप्शन के बाद ये सामने आई थी ना, किसी ने नहीं सोचा था कि ये टॉप पे विराजमान होगी अभी।
और इस समय वो वैसा क्रिकेट खेल रही है, एकदम टॉप क्लास क्रिकेट खेल रही है बॉस। तो फिर अब वीकनेस कहाँ आती है? सी वीकनेस आती है इनकी मिडिल ऑर्डर। आई मीन क्योंकि सी विल इट बी वेरी फेयर इनफ, पराग के बल्ले से रन नहीं आए, हैटी के बल्ले से रन नहीं आए। तो जडेजा ने पिछले मैच में बैटिंग किया था, ठीक ठाक बैटिंग किया था, लास्ट तक वो नॉट आउट रहे थे। इसके बाद डोवेरन फरेरा की तो बैटिंग ही नहीं आई है, तो वहां एक बहुत बड़ी वीकनेस है ग्रुप। कई अगर जायसवाल और सूर्यवंशी जल्दी आउट हो गए, और माइट भी शायद अगर जयदेव उनदकड़ आज खेलते हैं तो फिर ये हो भी सकता है कि जल्दी आउट हो जाए। आप दो विकेटें बहुत जल्दी आप देख सकते हैं इनको स्लो रन पे गिरती हुई, तो फिर कहानी में ट्विस्ट आएगा। फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैटिंग करनी पड़ेगी। फिर ये देखने वाली बात है कि कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो बैटिंग कर सकते हैं वाइल चेजिंग दिस। वहां अब तक वो अभी तक तो टेस्ट नहीं हुआ है, अभी तक तो वो सारे टेस्ट में पास चल रहे हैं, बट एक मैच आएगा जहाँ पे वो टेस्ट में हो सकता है कि माइट भी वो फेल हुए। उस चीज का इंतजार करना पड़ेगा कि देखने वाली बात है कि क्या रिएक्शन रहता है इनका, किस तरीके से कर पाती है। अब वीकनेस नंबर 2 क्या है? नहीं, वीकनेस नंबर 2 कुछ है ही नहीं, मतलब एकदम सारी चीजें नॉट टिक कर रखी है। अब प्रोडिक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। आई मीन हैदराबाद, सनराइजर्स हैदराबाद होम ग्राउंड, और सपाट विकेट रहती है, एकदम पटाखेदार ये बैटिंग होती है यहाँ पे। तो जो टीम टॉस जीतेगी ना, पहले बॉलिंग कर लो, ओस आएगी, क्योंकि अब गर्मी और सर्दी होना शुरू हो गई है रात के टाइम पे। आई मीन टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होता है बिकॉज ऑफ मून इफेक्ट, तो फिर बल्ले पे गेंद अच्छा आते हैं। जो टीम टॉस जीते पहले बैटिंग ले लो, सही बता रहा हूँ, बहुत फायदे में रहोगे। दूसरी चीज, इट्स हाई स्कोरिंग गेम, इट्स अ 190 प्लस स्कोर, और 190 से 220 माइट भी शायद उससे ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो फिर ये टीम का ये दूसरा प्रेडिक्शन है। एंड थर्ड वन, इट्स राजस्थान रॉयल्स टू विन दिस गेम, और रादर वी कैन से जो टीम चेस कर रही है ना वो जीतेगी, बट लेट इट डाउन राजस्थान रॉयल्स टू विन दिस गेम। तो फिर ये देखते हैं प्रेडिक्शन सही होती है कि नहीं। 3 लगातार मुकाबले प्रोटेक्शन खराब गई थी, उसके बाद चौथे मुकाबले में एमआई वर्सेस आरसीबी में आरसीबी वाली जीत गई। तो फिर जो हमने कहा था, अब देखते कि कितनी प्रोडिक्शन सही होती है इसके बाद। तो फिर नया हफ्ता, नए हफ्ते में देखते हैं, नए चैलेंजेस होंगे, और नए चैलेंजेस के साथ ये नए एपिसोड्स भी आपको मिलते रहेंगे, और 1050वां एपिसोड होने वाला भी है बहुत जल्दी। तो फिर देखते हैं, लेट्स सी। अब बात कर रहे थे फटाफट से टॉकिंग पॉइंट नंबर 4 पे आने की, की बैटल्स। और की बैटल्स क्या क्या रहने वाली है आज के मैच में? सबसे पहले वैभव सूर्यवंशी के सामने होंगे जयदेव उनदकड़, लेफ्ट आर्म का एंगल, और वो ऑफ कटर्स वाली गेंद, या फिर थोड़ी सी बाहर ले जाते हुए गेंद, मजा आएगा देख के। दूसरा, मैं कहूंगा कि रवि बिश्नोई के सामने हैंनरी क्लासन, क्यों नहीं हो सकता? गुगली भी डालते हैं आजकल, लेग स्पिन भी डालते हैं, साइड बाउंड्री वैसी थोड़ी बड़ी रहती है हैदराबाद के। और वो अगर देखा जाए तो डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग की तरफ मारने के चक्कर में थमा सकते हैं ना कैच। उसके बाद यू गॉट शिवान के सामने ध्रुव जुरेल, रादर वीकेंड से रियान पराग, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑफ के सामने फंस रहे हैं, स्पिनर्स के सामने फंस रहे हैं एक्चुअली। फिर आता है ये बहुत बड़ा पल, क्योंकि रविंद्र जडेजा के सामने होंगे गुरु, या रविंद्र जडेजा के सामने होंगे नीतीश कुमार रेड्डी, ऑलराउंडर टू ऑलराउंडर। तो देखते हैं यार, मतलब ये कुछ की बैटल्स होने वाली है, मजेदार सी की बैटल्स। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइट भी शायद विकेट हर्षल पटेल चिपका के जाए 6 ओवर के बाद, तब तक तो तबाही ऑलरेडी मच चुकी होगी। तो फिर देखते हैं किस तरीके से चलता है ये मुकाबला।